लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने फाइनल अकाउंट विदाउट एडजस्टमेंट सीखा था। आज का फंडा सिंपल है कि जो फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट स्टूडेंट्स को सीखने होते हैं, करने होते हैं, वो कैसे होते हैं, हम उसमें हेल्प करेंगे आपकी। एक्चुअली फाइनल अकाउंट की हम बात करें तो ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, तीनों चीज़ हमने बनानी है। जब कोई एडजस्टमेंट सवाल में नहीं है तो कैसे होगा वो सीख लिया। अगर एडजस्टमेंट सवाल में तो कैसे करना है वो हम सीखेंगे, राइट। अब एडजस्टमेंट सवाल में है तो एडजस्टमेंट का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा ये समझो पहले तो बहुत शॉर्ट में। एडजस्टमेंट का मतलब होता है कि कोई चीज़ अभी नहीं हुई है, अगर उसको करना है तो उसके इफ़ेक्ट्स आते हैं, राइट। उन इफ़ेक्ट्स को हमें इनकॉर्पोरेट करना पड़ता है। जैसे मान लो पहले से 3 लोग बैठे हुए हैं एक डेस्क पे, अगर फोर्थ पर्सन कोई आया नया जो अभी नहीं बैठा है वहाँ पर, हम उसको बिठा लेंगे तो फिर उनको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। और क्योंकि उस सीट पे पूरा नए पर्सन को जगह नहीं मिलेगा तो उसको भी एडजस्ट करना पड़ेगा। द न्यू पर्सन ऑल्सो हैज़ टू एडजस्ट एंड द एग्जिस्टिंग सिटिंग पर्सन ऑल्सो हैज़ टू एडजस्ट। एडजस्टमेंट है 2 साइड इफेक्ट्स, 2 जगह इफेक्ट आता है। इसी तरीके से फाइनल अकाउंट में भी जो एडजस्टमेंट आपकी होती हैं उनका इफेक्ट 2 अकाउंट्स में जाता है। अब बात समझने की ये है कि टेक्निकल मीनिंग क्या है एडजस्टमेंट्स का। मान लीजिए ट्रायल बैलेंस बन गया, उसके बाद कुछ गलतियां आपको पता चली जो रिकॉर्ड नहीं हुई, राइट। या तो लिखनी रह गई, या गलत अमाउंट से लिख गई, या ज़्यादा अमाउंट से या कम अमाउंट से लिख गई, उनको हम इनकॉर्पोरेट करेंगे फाइनल अकाउंट बनाते समय तो उनके 2 जगह इफेक्ट आएंगे। सही प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करने के लिए उन इफेक्ट्स को कंसीडर करके फाइनल अकाउंट बनाना जरूरी है। क्लियर। कोई भी एडजस्टमेंट हो सकती है ये, चाहे तो मान लीजिए कमीशन रिसीव होना बाकी रह गया। अगर आप सही नेट प्रॉफिट फाइंड करना चाहते हैं तो आपको लिखना पड़ेगा कि कितना कमीशन लिखना बाकी रह गया ड्यूरिंग द ईयर। क्लियर। आपको उसे प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में भी दिखाना होगा और बैलेंस शीट के एसेट्स में भी दिखाना होगा। तो चलिए कोई एडजस्टमेंट से रिलेटेड बात अलग करेंगे, लेकिन आज पर्पस केवल इतना सा ही है कि हमारा जो फाइनल अकाउंट है अगर हम बनाते हैं एडजस्टमेंट्स को इनकॉर्पोरेट करके तो एक साथ कैसे बनाते हैं। बच्चों की हैबिट में जो देखता हूँ वो ये रहती है कि साहब ट्रेडिंग अकाउंट बना लो, उसका आंसर निकाल लो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लो, उसका आंसर निकाल लो, फिर बैलेंस शीट बना लो। ऐसा हम कभी नहीं करते, राइट, ना सिखाते हैं। हमारा तरीका सिंपल है कि जो दी हुई इंफॉर्मेशन है उसको सेम टाइम पे यूज करके हम तीनों चीज़ों में फीड करेंगे, राइट। हमारा इनपुट बिल्कुल स्ट्रांग होना चाहिए जिसका प्रोसेसिंग करके रिजल्ट एक्यूरेट आएंगे। और क्वेश्चन को एक बार रीड करेंगे, बार बार रीड नहीं करेंगे। एक जैसे रीड करेंगे सेम टाइम पर फीड करेंगे, राइट। और फीड करने के बाद में रिजल्ट्स कैलकुलेट होके हमारे सामने होंगे। तो सबसे पहला काम, जब भी ट्रायल बैलेंस आपके पास है और एडजस्टमेंट आपके पास है तो करना क्या है, तो एडजस्टमेंट्स को ढंग से पढ़ो। एडजस्टमेंट आप ढंग से पढ़ो, वो काम है। एक चीज और है कि कब बना रहे हो आप फाइनल अकाउंट, वो देख लो। ये बैलेंसेस हमारे बुक्स हैं निरंजन के, प्रिपेयर करना है ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2021। तो हम जानते हैं साहब कि ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम बनाते हैं फॉर द ईयर एंडिंग। ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट हम जो बनाते हैं फॉर द ईयर एंडिंग ऑन, कब बनाते हैं, फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च 21। फिर इसके बाद ये पूरा हमारा सेगमेंट ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड होगा। फिर उसके बाद हमारा जो एडिशनल सेगमेंट होगा दैट शैल कवर बैलेंस शीट। जो बैलेंस शीट होती है वो हमारी एज ऑन 31 मार्च 21 होती है। हम इस बात पर डिस्कशन डिटेल में प्रीसीडिंग वीडियो पे कर चुके हैं कि इसको हम फॉर द ईयर एंडिंग क्यों कहते हैं और इसको हम एज ऑन क्यों कहते हैं। फाइनेंशियल पोजीशन डे वाइज चेंज हो सकती है, इसलिए एज ऑन डेट बोलते हैं इसको। ये पूरे साल की प्रोसेस रिकॉर्ड करता है ट्रेडिंग P&L, ये फॉर द ईयर एंडिंग है। अब मैंने कहा इसका नेक्स्ट स्टेप जो होना चाहिए, एडजस्टमेंट को पढ़िए और फिर उसके बाद में उससे रिलेटेड जो आइटम आपका ट्रायल बैलेंस में, जैसे इस सवाल में आप देख रहे हो ट्रायल बैलेंस हमारे पास नहीं है, या तो ट्रायल बैलेंस होता है और एडजस्टमेंट होती है, और या फिर रनिंग इन्फॉर्मेशन होती है और एडजस्टमेंट होती है। अभी मेरे पास ट्रायल बैलेंस नहीं है तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि जो भी इंफॉर्मेशन इन्होंने दी है वो एक्यूरेट है, उसमें कोई गलती नहीं है, राइट। वैसे एडवाइस ये हो सकती है कि ट्रायल बैलेंस पहले बना लो, लेकिन मैं ये मान रहा हूँ कि एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन है, इसमें कोई गलती नहीं है। ट्रायल बैलेंस बनाऊंगा तो उसका टोटल बराबर आएगा। अभी एडजस्टमेंट मैंने पढ़ी, क्लोजिंग स्टॉक है पहली,
तो ऊपर तो हमारा आइटम ऐसा कोई क्लोजिंग स्टॉक के नाम का है नहीं, तो ये हमारी अनरिकॉर्डेड एडजस्टमेंट है, इस पर मैंने टिक लगा लिया। आइडियोलॉजी सिंपल ये है कि जो एडजस्टमेंट है उससे रिलेटेड आइटम ऊपर है, उस आइटम पर टिक लगाओ, और अगर उससे रिलेटेड आइटम नहीं है तो उस एडजस्टमेंट पे ही टिक लगाओ, उसे हम अनरिकॉर्डेड एडजस्टमेंट कहते हैं, अनरिकॉर्डेड आइटम कहते हैं। अब डेप्रिसिएशन मशीन एंड फर्नीचर, तो मुझे मशीन चाहिए और फर्नीचर चाहिए, कहाँ है मशीन कहाँ है फर्नीचर? मशीन तो दे रही प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है साहब। अब उसके बाद फर्नीचर और देख लो, ये आपका कैपिटल, ये रहा ऊपर फर्नीचर। अब इसके बाद देखिए आउटस्टैंडिंग वेजेस एंड सैलरी, तो ये रही साहब सैलरी, टिक लगा लिया। वेजेस चाहिए मुझे, ये रही वेजेस। अब आगे देखिए आप, मुझे क्या चाहिए? राइट ऑफ करना है बेड डेट्स 50,000 रुपए का। तो बेड डेट्स राइट ऑफ काय पे होते हैं? डेटर्स पे होते हैं। देखो यहां पर डेटर्स नाम की कोई चीज हैगी, लगा दिया। क्रिएट करना है पीपीडी, डेटर्स पे एक और एडजस्टमेंट हो गई, एक और टिक लगा दिया। फिर उन्होंने हमसे क्या कहा? प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, डेटर्स पे एक और एडजस्टमेंट हो गई, एक और टिक लगा दिया। तो एडजस्टमेंट हमारी इस डेटर्स पे तीन है। देयर आर 3 एडजस्टमेंट्स एसोसिएटेड विद द टर्म डेटर, और ये इस सवाल को और ज़्यादा सिग्निफिकेंट या इंपॉर्टेंट बनाती है चीज़। अगर फाइनल अकाउंट में बच्चों को कोई प्रॉब्लम आती है तो प्रोविजन फॉर बेड डेट से रिलेटेड आती है। कोशिश करेंगे इसका एक सेपरेट सेगमेंट भी बनाए हम छोटा सा, लेकिन अभी पूरे सवाल में तीनों चीज जब दे रखी हैं तो कैसे यूज करेंगे, यहां भी पूरा मौका आपके पास सीखने के लिए। अभी देखिए इन्वेस्टमेंट हमने करे जुलाई 1 2020 को, तो इन्वेस्टमेंट नाम की चीज हमारे इंफॉर्मेशन में जहां पर टिक लगा दिया गया उस पर। अब हम सारी चीजें टिक लगा चुके हैं। अब अगला काम क्या होगा सर? इतने से काम हो गया क्या, सवाल खत्म? नहीं साहब, शुरू भी नहीं हुआ, ध्यान से देखिएगा। पहला आइटम है आपकी कैपिटल। कैपिटल आपकी बैलेंस शीट में जाएगी, कहाँ जाएगी? बैलेंस शीट में जाएगी। बैलेंस शीट में किस जगह? लायबिलिटीज साइड में। लेफ्ट साइड लायबिलिटी, राइट साइड एसेट्स, जैसा हमने जान रखा है पहले से फॉर्मेट। तो हम कैपिटल लिख देते हैं साहब, कितने रुपए की है? 12 लाख रुपीस। इनसाइड लिखना है मुझे। इनसाइड क्यों? क्योंकि ड्राइंग्स घटानी पड़ सकती है, प्रॉफिट जोड़ना पड़ सकता है, तो इसलिए हम उसको इनसाइड लिखते हैं साहब। क्लियर? अब आगे देखिएगा, ओपनिंग स्टॉक है 4,50,000 का। ये ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट का आइटम है। टू ओपनिंग स्टॉक, ये हमारा 4,50,000 का। अब आगे देखते हैं, फर्नीचर है हमारा 15,000 रुपए का। मैं ये मान के चल रहा हूं कि इतने पोर्शन में मेरा ट्रेडिंग बन जाएगा और नीचे का सारा पोर्शन मेरा प्रॉफिट एंड लॉस बनाएगा। तो अब आगे की बात देखते हैं, क्या आइटम था? फर्नीचर 15,000 रुपीज। फर्नीचर कहाँ आता है? बैलेंस शीट में, असेट्स में। कहाँ पर आता है? असेट्स में। कितने रुपए का फर्नीचर है? 15,000 का। अब इस पर टिक लगा हुआ है, इस बात का मतलब क्या है सर? टिक लगा हुआ है, इस बात का मतलब है इस पर एडजस्टमेंट है। इसकी एडजस्टमेंट नीचे देखो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में, और उसको ट्रीट भी सेम टाइम पर करो, राइट? तो फर्नीचर्स पे टिक लग रहा है, इसकी एडजस्टमेंट देखी, नंबर मेरी कौन सी आई? 20% है डेप्रीशिएशन फर्नीचर पे। तो इसका ये ट्रीटमेंट होता है कि इस डेप्रीशिएशन को कैलकुलेट कर लो 20% से और इसमें से लेस कर दो, तो अमाउंट कितना आ जाएगा? 12,000। और ये डेप्रीशिएशन एक जगह और जानी है, सर ने क्या बताया था अभी हमने आपको? 2 जगह जाएगी, राइट? ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस में या फिर P&L बैलेंस शीट में। एडजस्टमेंट का अलग अलग हिसाब होता है। जैसे डेप्रीशिएशन की होती है वो एक तो हम बैलेंस शीट में असेट्स में से घटाते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में दिखाते हैं। तो यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस के डेप्रीशिएशन में, डेबिट में टू डेप्रीशिएशन ऑन फर्नीचर कितने रुपए? 3,000 रुपये। आगे देखते हैं, सेल्स 43,50,000 की। देखिए सेल्स 43,50,000 की, क्रेडिट में लिख दीजिए इसको। इसको अंदर की तरफ लिखते हैं कि रिटर्न हुई तो लेस कर देंगे। अभी देखिए परचेज रिटर्न है आपकी 40,000 रुपये की, तो परचेज तो आई नहीं है वो, अभी उसमें से लेस करना है हमको।
कितने की है? 40,000 की। क्लियर? रेंट देखिए आप 50,000 का है, तो ये नीचे आता है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस में। रेंट 50,000 रुपए का है। अभी जैसे ट्रायल बैलेंस बना हुआ नहीं दिया है, तो मैंने आपको रेंट, इंटरेस्ट, डिस्काउंट, कमीशन के लिए सिंपल सा फंडा पहले ही बता रखा है। डेबिट तो डेबिट, क्रेडिट तो क्रेडिट, पेड तो डेबिट, रिसीव्ड तो क्रेडिट, कुछ नहीं लिखा है तो डेबिट, राइट। तो यहाँ पर आपका जो है रेंट मैंने 50,000 लिख दिया। सैलरीज है मेरी 2,40,000 की, इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। कितने की है? 2,40,000। इस पर टिक लग रहा है, तो इसकी एडजस्टमेंट देखते हैं। सैलरीज पर टिक लग रहा है, इसकी एडजस्टमेंट नंबर है हमारी 3rd। आउटस्टैंडिंग सैलरी लिखी हुई है वहाँ पे 20,000। तो मुझे क्या करना होता है आउटस्टैंडिंग में? आउटस्टैंडिंग रिलेटेड आइटम में जोड़नी होती है और बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में दिखानी होती है। रिलेटेड आइटम मेरा क्या है? सैलरी। सैलरी में आप डेप्रिसिएशन आउटस्टैंडिंग जोड़ दीजिए। आउटस्टैंडिंग सैलरी कितने की है मेरी? 20,000 की है। कितने की है? 20,000 की है। तो ये हो जाता है 2,60,000। ठीक है यहाँ तक। और दूसरी ओर ये बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में जाएगा 20,000 रुपीज। अब आगे देखिए, बैड डेट्स 10,000 रुपए। बैड डेट्स हमारा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट का आइटम है, वही दिखाइए कितने रुपए हैं? 10,000। अब इसके बाद आपका बहुत महत्वपूर्ण पार्ट इस क्वेश्चन में, जो हमारा किससे रिलेटेड है? डेटर्स से रिलेटेड है। उसको हम कैसे करेंगे? पूरा फोकस करके ढंग से समझने की कोशिश कीजिएगा। डेटर्स हमारे 4 लाख रुपए के हैं, उनको हम बैलेंस शीट में असेट्स में लिख देंगे। इसको हमने लिख दिया, ठीक है। अब इसमें 3 एडजस्टमेंट है, तीनों को यूज करेंगे। तो पहली एडजस्टमेंट नंबर 3 में है हमारी, फर्दर बैड डेट्स हमें राइट ऑफ करने 50,000। एक बात सुनो ढंग से यार, जब बैड डेट्स हमारे ट्रायल बैलेंस की इंफॉर्मेशन में भी है और एडजस्टमेंट में भी है, 2 बैड डेट्स हैं, तो जो ट्रायल बैलेंस में है वो तो रिकॉर्डेड है, जो एडजस्टमेंट में है वो अनरिकॉर्डेड है, वो फर्दर बैड डेट्स है। ट्रायल बैलेंस वाले तो एक ही जगह जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, लेकिन जो एडजस्टमेंट वाले हैं वो 2 जगह जाएंगे, ठीक है। एडजस्टमेंट हम जो एडजस्टमेंट में अमाउंट लिखा है केवल उसी की मानेंगे, राइट। ट्रायल बैलेंस वाला केवल एक जगह जाएगा। बैड डेट 10,000 का वो हमने लिख दिया, उसका नाता रिश्ता बस यहीं तक था, 10,000, यहाँ काम खत्म हो गया इसका, इससे कोई मतलब नहीं है। अब एडजस्टमेंट वाला देख लो तुम, 50,000 के हैं, तो 4 लाख रुपए के हमारे डेटर्स हैं। इसमें से जो पैसे हमारे फर्दर डूब गए कितने के? बैड डेट्स हमारे हैं 50,000 के, इनको आप लेस कर लीजिए, तो बचे कितने? 3,50,000 के। कितने बचे? 3,50,000 के। फिर इसके बाद में क्रिएट करना है आपको प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स 5%, ये भी लेस करिए। प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स 5%, तो 5% अगर आप इसका निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 17,500। इसको लेस करिए तो कितना बचेगा? 3,32,500। क्लियर? अब इसके बाद एक और एडजस्टमेंट है जो वेट कर रही है हमारा, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। वो भी हम नेट डेटर्स पे निकालते हैं, वो हमारे 3,32,500, जिस पर हम 2% निकालेंगे। करिए कैलकुलेट। लेस प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स में PDD लिखता हूँ इसको, इसका 2% कितना हो जाएगा? 2% आपका हो जाना चाहिए 6,650। कैलकुलेट करिए, 6650। इसको लेस कर दीजिए तो हमारा अमाउंट कितना आ रहा है? 3,25,850। अब ये जो अमाउंट्स है ना आपके, एक फर्दर बैड डेट्स का और एक PBD का और एक प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स का, क्योंकि एडजस्टमेंट है 2 जगह जानी है, 2 जगह इफेक्ट आएगा, तो इसको प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में भी दिखाओ। प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट जरा
इसको मैं लिखता हूँ फर्दर बैड डेट्स, जिससे कोई कन्फ्यूजन ना हो, एडजस्टमेंट वाला है ये। कितने रुपए का है? 50,000 रुपये का है। और क्या है? और हमारा है पीबीडी। कितना है? पीबीडी है आपका 17,500। और क्या है? प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स कितना है? 6650। ठीक है जी। ये हमारा कितने परसेंट था? 5, ये 2%। ये हो गई कहानी हमारी बैड डेट्स की ख़त्म, मतलब डेटर्स से रिलेटेड एडजस्टमेंट की ख़त्म। इसके बारे में थोड़ा सुनना ढंग से, और कुछ बताना चाह रहा हूँ मैं। एक्चुअली इसका ट्रीटमेंट था डेटर्स से रिलेटेड एडजस्टमेंट का, फर्दर बैड डेट्स का, पीबीडी का, और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स का। बुक में वो अलग अलग तरीके से करता है। कभी तो वो पीबीडी क्रेडिट में है उसको डेबिट में ला के घटाता है, कभी डेबिट का पूरा टोटल ले जाके क्रेडिट में घटाता है। तो ऐसा कोई काम हम नहीं करेंगे, आपको जो सिखाया है वो ऐसे ही करेंगे। हम कुछ नहीं करना, ये हम चेंज नहीं करेंगे, कोई सा भी सवाल करेंगे सेम तरीके से करेंगे, राइट। अगर मेरे ट्रायल बैलेंस में कोई पीबीडी पहले से है भी यदि, तो उसको मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में लिखूंगा, उसका मैं कुछ नहीं करूंगा। क्लियर? उससे कोई मतलब नहीं है। ये 3 एडजस्टमेंट ऐसे ही होंगी जैसे कर रखी हैं, हर सवाल में चेंज नहीं होगा कॉन्सेप्ट। कहाँ तक पहुँचे हम? डेटर्स तक। बिल्स पेबल 8,000। बिल्स पेबल बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में लिख दीजिए। फिर इसके बाद क्या है? एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस 60,000 रुपीज़, इनको प्रॉफिट एंड लॉस में लिख दीजिए। कितने के? 60,000। फिर इसके बाद पेटेंट्स हैं आपके, ये असेट्स होती है हमारी, बैलेंस शीट के असेट्स साइड में लिख दीजिए। पेटेंट कितने की है? 48,000। फिर इसके बाद आपका जो है पेटेंट के बाद ड्राइंग्स है 2,10,000 के, कैपिटल वेट कर रही है। ड्राइंग्स आपका 2,10,000, अगर मैं लेस करूंगा 12 लाख में से तो 9,90,000 है ना। अब आगे देखिए, ड्राइंग्स के बाद प्लांट एंड मशीनरी है 2,40,000 रुपये की। तो प्लांट एंड मशीनरी मेरी बैलेंस शीट के असेट साइड का आइटम है, जिसका अमाउंट कितना है प्लांट एंड मशीनरी का? 2,40,000। इन साइड लिख दीजिए एडजस्टमेंट है, टिक लग रहा है इस पर, टिक लग रहा है तो मैं इसकी एडजस्टमेंट पढ़ता हूँ। एडजस्टमेंट में लिखा है डेप्रीशिएशन मशीन पे कितनी है? 10%, लेस डेप्रीशिएशन एट द रेट 10%। 2,40,000 का 10% कितना हुआ? 24,000 रुपीज़। 2,40,000 में से 24,000 लेस किए कितना हुआ? 2,16,000 रुपीज़। और 24,000 की जो डेप्रीशिएशन है दैट हैज़ टू अगेन गो इन द डेबिट साइड ऑफ P&L अकाउंट, जैसा फर्नीचर के केस में हुआ था, अगर आपको याद है तो। टू डेप ऑन, तो मैंने वहाँ जोक भी रखी है जगह कि डेप्रीशिएशन एक साथ आ जाए। डेप्रीशिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी कितने रुपए है? 24,000। अब आगे देखते हैं। हरे कृष्णा। प्लांट एंड मशीनरी के बाद परचेजेज है 29,50,000 की। परचेजेज मेरी ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में जानी है। 29,50,000, इसमें से परचेज रिटर्न लेस करो, कितनी हो जाएगी? 29,10,000, राइट। 29,50,000 माइनस 40,000 इज 29,10,000। अभी आगे देखते हैं। इंश्योरेंस 15,000 रुपये का प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में गया। आगे क्या दिया हुआ है? सेल्स रिटर्न है 70,000 रुपये की, सेल्स में से लेस कर दो 70,000 रुपीज़। 4,35,000 में से मुझे 70,000 लेस करने हैं, तो 3,65,000 बचने चाहिए, राइट। अब आगे देखिए, ट्रेड एक्सपेंसेस मेरे 20,000 के हैं, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आएंगे। ₹20,000। फिर इसके बाद वेजेस है 4 लाख रुपीज़ की, ट्रेडिंग अकाउंट में आती है। मैंने बताया था वेजेस एंड सैलरी ट्रेडिंग अकाउंट, सैलरी एंड वेजेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, राइट।
केवल वेजेस लिखा है तो ट्रेडिंग में जाते ही है, केवल सैलरी लिखा है तो P&L में आता ही है। वेजेस हमारी है 4 लाख रुपए की, टिक लग रहा है तो इसका मतलब इस पर एडजस्टमेंट है। एडजस्टमेंट नंबर कौन सी है वेजेस की? वेजेस पर आउटस्टैंडिंग है हमारी 50,000 रुपये की, एडजस्टमेंट नंबर 3 प्लस आउटस्टैंडिंग 50,000 रुपये की, जोड़ने पर कितनी हो गई? 4.5 लाख रुपए। अभी आउटस्टैंडिंग आपकी जो है वेजेस यहां पर लिख दीजिए आप, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। समझ रहे हैं आप मैं क्या कर रहा हूं? मैं कर रहा हूं एडजस्टमेंट, जैसे किसी पे टिक लगाया है तो मैं सेम टाइम पे उसकी एडजस्टमेंट पढ़ रहा हूं और जहां जहां उसको जाना चाहिए सेम टाइम पे फीड कर रहा हूं। दिस इज व्हाट सिंपली आई एम डूइंग, राइट। तो मैं कुछ भी छोड़ नहीं रहा और किसी भी चीज का इंतजार नहीं कर रहा। अभी मैं कहाँ पे हूँ? वेजेस कर लिया मैंने, 6% इन्वेस्टमेंट है मेरे 5 लाख रुपए के, उनको मैं बैलेंस शीट के असेट्स में लिखूंगा। ये थोड़ा सा ध्यान से समझना पड़ेगा आपको। इन्वेस्टमेंट वाला 6% इन्वेस्टमेंट कितने के हैं मेरे? 5 लाख रुपए के। इस पर टिक लग रहा है, इस बात का मतलब समझते हैं। इस पर एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट नंबर 5 है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा प्लीज। हाँ, इन्वेस्टमेंट हमने करे जुलाई 1 2020 को। कब करे? जुलाई 1 2020 को। और कोई भी इंटरेस्ट ना तो दी है ना मिली है। इन्वेस्टमेंट करेंगे तो मिलेगी ना, हमने पैसा कहीं पे जमा कर तो मिलेगी ना। इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट हमारी इनकम होती है ना। हम किसी को देते हैं हमें इंटरेस्ट मिलती है, हम किसी से लेते हैं हमें इंटरेस्ट देना होता है। हमने किसी को लोन दिया तो वो भी हमारा इन्वेस्टमेंट है, हमने किसी से लोन लिया वो हमारी लायबिलिटी है। लोन लिया पे इंटरेस्ट दिया तो खर्चा है, लोन दिया पे इंटरेस्ट लिया तो इनकम है, राइट। तो यहाँ पर हमारा इन्वेस्टमेंट है तो एक तरीके से हमने किसी को लोन दिया है, राइट। चाहे हमने बैंक को दिया हो चाहे हमने पोस्ट ऑफिस को दिया हो, 6% इंटरेस्ट इस पर मिलनी चाहिए। अब यहाँ पे लिखा है कि जब से किया है तब से हमें कोई इंटरेस्ट मिली नहीं है, मिली नहीं है। तो यहाँ हमने कब किया है? जुलाई 1 2020 को। अकाउंट में कब बना रहा हूँ देखिएगा, 31 मार्च 2021 को। जुलाई 1 2020 से मार्च 31 2021 तक मुझे कोई भी इंटरेस्ट मिली नहीं है। कितना टाइम हो गया? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितने? 9 मंथ्स हो गए। 9 मंथ्स की इंटरेस्ट एक्रूड है, मिली नहीं है। तो देखिए इसका वर्किंग नोट यहां कर देते हैं। आपने इन्वेस्टमेंट किया 1 जुलाई 2020 को और अकाउंट आप बना रहे हो 31 मार्च 2021 को। यहां से यहां तक 9 मंथ्स हो गए, जिसका इंटरेस्ट 6% पर एनम से बनता है और जितना आपने इन्वेस्टमेंट किया है उस पर बनता है। तो 5 लाख रुपए पर 6% होता है 30,000 रुपये, राइट। और 9 मंथ्स का हो जाता है 22,500, राइट। देख लीजिए दोबारा, 5 लाख रुपीज पर 6% हो गया 30,000, राइट। और अगर मैं इसको 9 मंथ्स का निकालता हूं तो वो हो जाता है 22,500, राइट। तो ये इंटरेस्ट मेरी एक्रूड है। इसको मैं क्या करूंगा? प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में लिखूंगा बाय एक्रूड, शॉर्ट में लिखा है ACCD डॉट एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। कितने रुपए? 22,500, राइट। और वो बैलेंस शीट के असेट्स में भी आएगा। एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 22,500 रुपए, ठीक है। अब आगे देखिएगा क्या रह गया? क्रेडिटर्स रह गए 1,90,000 के। बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में लिख दीजिए कितने के हैं? 1,90,000। अब क्या रह गया? कैश रह गया 1,22,000 रुपए। बैलेंस शीट के असेट्स में लिख दीजिए 1,22,000 रुपए। और क्या रह गया? मिसलेनियस इनकम। बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में लिख दीजिए मिसलेनियस इनकम। कितने रुपए हैं? 12,000 रुपीज की। ये 22,500 है और वो 12,000 रुपए है। अब देखो यहां तक की इंफॉर्मेशन फीड करने के बाद अब रह क्या गया? केवल एडजस्टमेंट देखनी है मुझे कि किसी एडजस्टमेंट पे टिक लगाए कि नहीं। तो पहली पे ही लगा हुआ है, उसका मतलब सिंपल सा इतना है कि ये एडजस्टमेंट अभी इनकॉर्पोरेट हमारे सॉल्यूशन में नहीं हुई है, तो उसको मुझे ट्रीट करना है। कैसे करूँगा? क्लोजिंग स्टॉक मेरा अनरिकॉर्डेड एडजस्टमेंट है, ये 2 जगह जाएगा।
एक तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में और बैलेंस शीट के असेट्स में। बाय क्लोजिंग स्टॉक कितने रुपए? 7.5 लाख रुपए। और यहां पर भी आ जाएगा क्लोजिंग स्टॉक। अब सिंपली क्या रह गया? केवल कैलकुलेशन। व्हाट इज लेफ्ट नाउ? नथिंग बट कैलकुलेशन। क्रेडिट का टोटल करिए, इसका कितना आएगा? अब मैं करूंगा क्या, सुन लो। ये कैलकुलेट करूंगा, ट्रेडिंग का बैलेंस निकालूंगा, ग्रॉस प्रॉफिट, इसको नीचे ब्रॉट डाउन करूंगा, फिर इसका नेट प्रॉफिट निकालूंगा। नेट प्रॉफिट आएगा, मैं कैपिटल में जोड़ दूंगा, फिर दोनों साइड के टोटल लगा लूंगा। आई विल हैव माई आंसर, राइट? दिस सिंपली व्हाट आई हैव टू डू। तो ये यहां तक मैंने क्या बताया कि आपको हमारा पूरा इंफॉर्मेशन हम सवाल में फीड कैसे करते हैं, राइट? तो ये अगर मैं देखूं तो क्रेडिट का टोटल मेरा हो गया 4, ये वाला 42,80,000। अच्छा, ये डिफरेंस गलत हो गया होगा। 42,80,000, ठीक है, 42,80,000 लिख दिया, 80,000। अभी क्रेडिट का टोटल कितना हो गया? 42,80,000 रुपए में से मुझे 43,50,000 में से 70,000 लेस किए, ठीक है, 50,30,000। इसमें से ये लेस करो डेबिट के, 12 लाख 12,20,000 रुपए आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। इसको ब्रॉट डाउन कर लीजिए, बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। ये आ गया आपका कितना? 12,20,000। इसको ऐड कर दीजिए क्रेडिट में, तो 12,20,000, 12,32,000, 12,54,500। हाँ, इसमें से ये लेस कर दीजिए डेबिट के सारे आइटम्स। $738, ये आपका आ जाएगा नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कैरेट डाउन, N/P लिख देते हैं हम, इसको पूरा भी लिख सकते हैं हम नेट प्रॉफिट। इस नेट प्रॉफिट को आपको यहाँ ऐड कर देना है। कितने रुपए का है? 738,350। इसको ऐड कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा? 350 हो गया, 8 हो गया, और 9 and 3 12, 1728,350, 1728,350, ठीक है। इसमें ये जोड़ दीजिए लाइबिलिटी साइड का टोटल और एसेट साइड का। देन वी विल हैव द एग्रीगेट which shall be equal for liability and the asset both the sides, 1996,350. Right? Yes, sir. What simply in nutshell if I have to give as a tip to you is कि आप सिंपली करोगे क्या? जैसे आपका कोई भी सवाल हो, ट्रायल बैलेंस हो, एडजस्टमेंट हो, सबसे पहले आप देखो अकाउंट कब क्लोज हो रहा है, लिख दो, कॉलम ड्रॉ कर लो, जो भी एडजस्टमेंट है उनसे रिलेटेड आइटम्स पे टिक लगा लो। फिर इसके बाद फीड करते चलो जहाँ जिससे रिलेटेड आइटम है, और जिस पर टिक लगाए तो उसकी एडजस्टमेंट पढ़ लो, उसको 2 साइड पे सेम टाइम पे फीड कर दो, और जब सारा सवाल फीड हो जाए उसके बाद कैलकुलेशन करो। कैलकुलेशन इतने पोर्शन के लिए ट्रेडिंग अकाउंट का रिजल्ट निकालने के लिए, ग्रॉस प्रॉफिट आया यहाँ ब्रॉट डाउन करो, ये डेबिट का टोटल आ जाए ज़्यादा, ग्रॉस लॉस आए तो यहाँ ब्रॉट डाउन करो, फिर आप नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करो। नेट प्रॉफिट जब आप अगर मान लो क्रेडिट का टोटल ज़्यादा आ जाए नीचे के पोर्शन का तो नेट प्रॉफिट है, डेबिट का ज़्यादा आता है तो नेट लॉस है। नेट प्रॉफिट आया कैपिटल में ऐड करो, नेट लॉस आता तो कैपिटल में से लेस करते, फिर इसके बाद दोनों साइड का टोटल शैल बी इक्वल। दिस इज़ व्हाट वी हैव टू डू।
एक्चुअली दिस वॉज अ स्नैपशॉट कि इफ़ वी हैव टू डू अ फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट इन वन गो तो कैसे करोगे, राइट? तो डू प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन. Until then, thank you.